नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के एक अन्य भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने शिवलिंग पर भोग के तौर पर मांस चढ़ाया हुआ था। कथाओं के अनुसार कंपा नयनार नामक एक शिकारी हुआ करता था। एक बार वो जंगल में शिकार करने गया था, तभी वहाँ उसने एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ता चला गया। अंदर घुसकर उसने पाया कि उसे मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर उसने मन में शिव के प्रति प्रेम भर गया और उसने वहां कुछ अर्पण करना चाहा। शिकारी ने सोचा, यह तो बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तब हमें कुछ न कुछ चढ़ाना पड़ता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे और किस विधि से ये काम करते हैं। मेरे पास अभी शिकार किया हुआ ताज़ा मांस पड़ा है। एक काम करता हूँ, यह शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और वहां से चला गया। उसे मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था, जो उसे मंदिर से बहुत दूर रहता था। लेकिन हर दिन पुजारी इतनी दूर शिव मंदिर आना बहुत ही दुर्लभ कार्य करता था। चलिए, वह केवल 15 दिनों में एक बार ही आता था और मंदिर की साफ सफाई कर चलने की पूजा कर भोग लगता था और चला जाता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के ऊपर मांस पड़ा देखा। वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने तुरंत मांस को हटाया और माफी मांगने लगा। जरूर किसी जानवर का काम होगा, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही वह हर रोज मंदिर आता और घंटा बैठकर शिवलिंग के सामने अपने दिल की बात कहता। एक दिन जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने शिवलिंग पर फिर से थोड़ा सा धूल देखा। उसने सोचा कि मैं अपने मुंह में पानी भरकर यहाँ तक पानी ला सकता हूँ। शिकारी झरने तक गया और मुंह में पानी भरकर लेकर आया और उसने अपने मुंह का वही पानी शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को साफ कर दिया। शिकारी बार बार मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग की साफ सफाई करता रहा। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर बहुत ही उसकी मन में गुस्सा भर गई। वो अत्यंत गुस्सा हो गया। हाँ, और कोई जानवर नहीं कर सकता है, यह तो कोई ना कोई इंसान ही कर सकता है। अब वह मंदिर अच्छे से साफ सफाई करना होगा। शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ना होगा। बेचारा ब्राह्मण अब क्या करता। उसने पूजा पाठ की, शिवलिंग का शुद्धिकरण किया और वहां से चला गया। मनुष्य है जो आपको हर दिन अपमानित कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो प्रभु। वो जो पुजारी जो थे वो अपने भोलेनाथ से, शिवजी से कह रहे थे। ब्राह्मण की बातें सुनकर स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं कि उठो ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक भक्ति का अपहरण है। मैं इस भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वह भक्ति जो कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा वो भक्ति बहुत ही भोला भाला भक्त है। वो निस्वार्थ मन से मेरी पूजा आराधना करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो
तो कल सुबह मंदिर के पास में कहीं छुप जाना और दूर से उसे देखना कि वहाँ एक शिकारी अपने हाथ में मांस का एक टुकड़ा और मुंह में पानी भर के मंदिर के अंदर जाता है। जैसे ही शिकारी शिवलिंग के पास गया है, स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे क्या कोई भूल हो गई है शिव प्रभु? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि तभी उसकी नज़र शिवलिंग के दाहिने आँख पर पड़ी। उसमें चोट के निशान थे। अरे यह क्या, शिवलिंग की दाहिनी आँख में तो चोट लग गई है। आप चिंता न करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस के लाता हूँ, आपकी आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। झाड़ियों के पीछे छिपकर ब्राह्मण यह सब देख रहा था। शिकारी ने जड़ी बूटी लाकर पीसकर शिवलिंग की दाहिने आँख में लगा दिए ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन ऐसा करने से आँख में रक्त और तेजी से निकलने लगा। ये देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और उसने अपनी आँख देने का फैसला कर दिया। उसने एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आँख को निकालकर लिंग पर रख दी। ऐसा करने से रक्त टपकना बंद हो गया। शिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही मिनट में शिवलिंग की दूसरी आँख से रक्त टपकना शुरू हो गया। क्योंकि मैं तो दोनों आँखों से अंधा हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। कुछ डर होने के बाद शिकारी को एक विचार आया कि एक काम करता हूँ, जहाँ पर आँख लगानी है वहाँ पर पेंट कर देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि दूसरी आँख कहाँ लगानी है। शिकारी ने शिवलिंग की दूसरी आँख की जगह पर अपना पर टिका दिया। जैसे ही उसने अपनी बची हुई आँख निकालने के लिए चाकू आगे बढ़ाया, तभी वहाँ एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और भगवान शिव प्रकट हो गए। और भगवान को अपने सामने देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और वो उनकी चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण भी मंदिर में छिपकर जो देख रहे थे, भागते हुए आया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर गया। और आज से पूरी सृष्टि तुम्हें इसी नाम से पुकारेगी। शिकारी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हो गया हूँ। आपने मुझे नया नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया है। भगवान शिव यह सब सुनकर मुस्कुरा देते हैं। उनसे आशीर्वाद वह हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में लेट जाता है और इस दिन से उसे शिकारी को करनप्पा नायर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। तो लाइक करके ही जाना, कमेंट में राधे राधे लिखना।